जी, तो नाज़रीन इश्क किचन ड्रामा में अब तक हमने देखा कि राहिम और एमन का वलीमा होता है और उस दौरान एमन की तबीयत ख़राब हो रही होती है, फिर वो वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। आफ़िया एमन के पास आती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और ना ही तुम कंफर्टेबल फ़ील कर रही होगी और तुम्हारी तबीयत भी ख़राब लग रही है। राहिम तो कभी भी नहीं चाहता कि तुम ठीक हो। फिर वो उसे कहती है, पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसे राहिम के साथ भेज दिया है। फिर इतनी देर में राहिम अंदर आता है और वो एमन से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, बाहर सारे मेहमान हैं और मेरे पेरेंट्स की इज़्ज़त का सवाल है, तुम इस तरह से सबको छोड़ के अंदर नहीं आ सकती। जिसके बाद एमन कहती है, अगर ऐसा ही था तो मेरे पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए था। राहिम उसे कहता है कि मैंने उनको कार्ड भिजवाया था लेकिन वो नहीं आए। लेकिन एमन उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती है। इस सब की वजह से राहिम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। वो बाहर अकेला बैठा होता है जब उसके पास उसके बाबा आते हैं और आकर उससे पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो काफ़ी थक चुका है इस सब से लड़ते-लड़ते। फिर वो अपने बाबा से कहते हैं कि उन्हें उसके साथ की ज़रूरत है। उसके बाबा उसे कहते हैं, हमने तुम्हारे फ़ैसले को कबूल कर लिया लेकिन अब एमन को तुम्हें खुद ही समझाना पड़ेगा। फिर एमन की तबीयत ख़राब होती है तो वो रात को उठती है और उठकर मेडिसिन लेती है। राहिम ये सब देख रहा होता है। फिर अगले दिन जब राहिम उससे पूछता है कि तुमने रात को कौन-सी मेडिसिन ली थी? तो वो कहती है कि कौन-सी मेडिसिन? मुझे तो कोई मेडिसिन नहीं याद। राहिम के फिर से पूछने पर एमन उसे कहती है कि जब मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं मेडिसिन क्यों लूँगी? फिर राहिम उसे कहता है कि मेरे बाबा ने इस फ़ैसले को कबूल कर लिया और हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया और मुझे भी उन्होंने यही कहा है कि मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँ और तुमसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ। लेकिन एमन उसे कहती है, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। इसके बाद राहिम उसे कहता है, ठीक है बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर वो उसे बताता है कि एक लड़की थी जो कि हीरोइन है कहानी में और एक लड़का है जो कि हीरो है। वो दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर अचानक से विलन की एंट्री हो जाती है और वो हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाता है। फिर हीरो आता है उसको बचाने के लिए, लेकिन हीरोइन अचानक से उसको देखती है और उसी को गलत समझ लेती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम बताओ ऐसा क्या किया जाए कि उस लड़की को समझ में आ जाए कि वो जिसे विलन समझ रही है असल में वही हीरो है। फिर राहिम वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए और रास्ते में वो कॉल करते हैं और कॉल करके अपने एक बंदे से कहता है मेडिसिन का पता लगाने के लिए, जो एमन ने मेडिसिन ली होती है उस बारे में। एमन अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है तो वो घर से निकल जाती है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो अपने घर जा रही होती है तो रास्ता भूल जाती है। वहाँ पे आके उसे उसका बहनोई मिल जाता है जो उसे घर ले जाता है। तो क्या एमन को अब भी कुछ याद आएगा या नहीं, हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल ऐश की जुनून और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।